हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का अ हिंदी। देखिए अ हिंदी उस बच्चा के लिए है जो क्लास 10th में उर्दू लिया है, और हम सभी जानते हैं क्लास 10th का अ हिंदी जो है क्लास 10th का अ हिंदी जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं नन हिंदी। नन हिंदी मतलब हम क्लास 8 का हिंदी पढ़ते हैं, क्लास 8 का हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में लिखिएगा PDF। ठीक है, देखिए हम इसको दो भाग में अध्ययन करेंगे। पहला भाग में इसको थ्योरी पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, दूसरा भाग ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी इसका निचोड़ है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं भाग 1 से। ठीक है, देखिए हम शुरू कर रहे हैं ईदगाह से। ठीक है, ईदगाह क्योंकि ईदगाह में जो है कहानी है उसमें क्वेश्चन और आंसर आता है, तो जो भी चैप्टर बचेगा पहले हम सॉल्व करेंगे पदखंड को। ठीक है, उसके बाद हम गद्यखंड को हम पहले गद्यखंड को स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद पदखंड को। मतलब पहले हम कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद कविता को पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्लास 8 का यानी अ हिंदी का, क्लास 10th का एक एक चैप्टर वाइज का हम वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, आप बस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, उर्दू का भी बना दूंगा, और क्लास 10th में जो एक्चुअल हिंदी होता है जो कि संस्कृत लेता है तो वो हिंदी पूछा जाता है, उसका भी वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए बोल रहा है ईद के दिन आमिना क्यों उदास थी। तो हम सब जानते हैं, क्लास 8 में पढ़े थे, ईद के दिन आमिना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में जो है एक भी दाना नहीं था। ठीक है, और फिर हमीद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह जाएगा। ठीक है, इसलिए आमिना उदास थी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा का चयन करता है, क्यों। देखिए उत्तर, हामिद को जब ख्याल आता है कि उसकी दादी तावे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, तब हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटे का चयन करता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न मेला जाने से, देखिए प्रश्न 3 देखिए, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है। देखिए उत्तर, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। ठीक है, देखिए प्रश्न 4, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन विचार आए, वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए उत्तर, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में ख्याल आया कि दादी तवे से जब रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर चिमटा ले लूं तो उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, फालतू में पैसे खराब होता है। यही सब सोचकर हामिद ने मेले में चिमटा खरीदा था। ठीक है, चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न 5 कह रहा है कि हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है। ठीक है, देखिए उत्तर, हामिद ने चिमटे को बंदूक, फ़कीर के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने के जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग करने की बात कही है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 देखिए, प्रश्न 6, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, देखिए ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी, इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, दूसरा, कहानी रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, कहानी का मार्मिक वर्णन किया गया है। आपको भी यही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आप प्रश्न 7 देखते हैं। देखिए प्रश्न 7, देखिए दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट में PDF लिखिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। ठीक है, उत्तर देखिए, चिमटा देखकर अमीना के मन में आश्चर्य और दया का भाव जगा। वह कहने लगी कि यह कैसी बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ अनुच्छेद दिया गया है जो कि वन लाइनर फैक्टर होता है, तो उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए बोल रहा है अनुच्छेद
नमाज ख़त्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो नमाज ख़त्म होने के बाद लोग आपस में गले मिल रहे थे। दूसरा ख नंबर देखिए, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ठीक है, इस सबको आपको कंटेस्ट याद कर लेना है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा। देखिए आप घ नंबर, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो वे खिलौने मिट्टी के बने थे। ठीक है। दूसरा, महमूद, मोहसिन और नूरे ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो आपको याद रखना है, महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिश्ती और नूरे ने वकील खरीदा। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं अंगो नंबर। ठीक है, देखिए अंगो नंबर बोल रहा है, परिच्छेद में सिपाही, भिश्ती और वकील के हुलियों का वर्णन कीजिए। किया गया इस प्रकार, आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं। राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए, कमर में तलवार, मुख युक्त म्योन लटकाए हुए, साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें एक और थ्योरी प्रश्न जो है, लघुत्तरीय प्रश्न आ गया 2 गो, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि, देखिए ये लघुत्तरीय नहीं है, शॉर्ट है। महमूद, मोहसिन, नूरे और हामिद ने किसका चरित्र अच्छा लगा? मतलब आपको किसका चरित्र अच्छा लगा आप बताइएगा। ठीक है, हमको अच्छा लगा हामिद का, क्योंकि हामिद ही मेन कैरेक्टर है। तो देखिए उत्तर, हमें हामिद का चरित्र अच्छा लगा क्योंकि हामिद बच्चा होते हुए भी वयस्क की तरह सोच विचार कर सामान खरीदता है और अपनी दादा दादी का ख्याल भी रखता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पार्ट 2 में जो है ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो हम उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि हम पूरा चैप्टर का प्रश्न निचोड़ करके हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, आपको हिंदी का कहीं क्लास करने का ज़रूरत नहीं है, इसी चैनल पर सभी हिंदी का वीडियो आएगा। ठीक है, और मैथ का ऑल सब्जेक्ट का आएगा। ठीक है, धीरे धीरे आएगा लेकिन आएगा डेली। देखिए भाग 2 में पढ़ेंगे ईदगाही का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग अगर हिंदी पढ़े हैं 8 में तो आप आंसर दीजिए कमेंट में। ठीक है, देखिए बोल रहा है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? तो देखिए महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। ठीक है, महमूद के पास 12 पैसे हैं। अब देखिए प्रश्न 2, हामिद ने चिमटा खरीदा और समी ने क्या खरीदा? तो समी ने जो है खंजरी खरीदा। ठीक है, समी ने खंजरी खरीदी थी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 3, 15 पैसे हैं। 15 पैसे किसके पास था? 15 पैसे महमूद के पास था। ठीक है, 15 पैसे महमूद के पास था। तो अब देखिए प्रश्न 4, देखिए हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? तो हामिद ने 3 पैसे में चिमटा खरीदा था। ठीक है, 3 पैसे में। हामिद, अब प्रश्न 5 देखिए, हामिद मेले में क्या खरीदता है? तो हामिद मेले में चिमटा खरीदता है। ठीक है, हामिद मेले में चिमटा खरीदता है। दोस्तों अगर आपको क्लास 10th का जो है उर्दू का जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट में लिखिए उर्दू लिखिए। ठीक है, उर्दू लिखिए, कमेंट उर्दू प्लस लिखिए, तो हम जो है इसका बनाएंगे वीडियो। ठीक है, क्योंकि जल्दी बनाएंगे तो सभी, लेकिन ऐसे आप कमेंट कीजिएगा जल्दी बना देंगे। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 6 से देखते हैं। देखिए प्रश्न 6 बोल रहा है, हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हामिद के दादी का नाम आमीना थी। ठीक है, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया था? दोस्तों जहाँ नमाज अदा की गई वहाँ कौन सा पेड़ था? वहाँ इमली का पेड़ था। क्या था? इमली का पेड़। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 8 देखेंगे। अब देखिए प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या था? तो प्रेमचंद कहानी का नाम ईदगाह है। ठीक है, ईदगाह। रमज़ान के कितने रोजे के बाद ईद आती है? तो रमज़ान के 30 रोजे के बाद ईद आती है। देखिए प्रश्न 10, प्रश्न देख दिए, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह हामिद का कथन है। ठीक है, यह हामिद का कथन है। आप लोग याद करते चलिए। अब देखिए प्रश्न
11। देखिए, गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? तो गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौनों से खरीदा। ठीक है। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो हामिद के पिता की मृत्यु हैजा के कारण हो गया था। ठीक है। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? तो मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ठीक है। नूरे कौन सा खिलौना खरीदता है? तो नूरे वकील खरीदता है। हामिद के पास कितने पैसे थे? तो हामिद के पास 3 पैसे थे। और प्रश्न 16 देखिए, ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? तो ईदगाह कहानी जो है बचपन की परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है। ठीक है दोस्तों। आप देखिए प्रश्न 17 यानी 17, प्रश्न 17 देखेंगे कि महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद जो है सिपाही खरीदता है। ठीक है। देखिए, ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के थे? तो ईदगाह जो है, जो जितने भी खिलौने थे सब 2-2 पैसे के थे। ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न आगे, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न 19 देखिए प्रश्न। ठीक है। प्रश्न 19 कह रहा है कि ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक जो है प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद। ठीक है। ईदगाह शीर्षक कहानी का लेखक प्रेमचंद है। तो देखिए, हामिद मेले में किसके साथ जाता है? देखिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, मेला होना चाहिए। हामिद मेला में किसके साथ जा रहा था? तो हामिद बच्चों के साथ मेला जा रहा था। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर लाया है? तो हामिद चिमटा खरीद कर लाया था। ठीक है। आप देखिए, बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी कौन है? तो वही ईदगाह होगा। ठीक है। देखिए, हामिद की उम्र क्या है? तो हामिद की उम्र जो है 4-5 साल का लड़का था। ठीक है। अब देखिए, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो लोग गले मिल रहे थे। ठीक है। लोग क्या कर रहे थे? गले मिल रहे थे। अब देखिए, अंतिम प्रश्न है, ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही है? तो जो है आमिना रो रही है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया कंप्लीट ईदगाह। अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसके लिए आपको नोटिफिकेशन जाना चाहिए। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है। और कमेंट कीजिए, हम PDF आपको भेज देंगे। ठीक है। कमेंट करेंगे आप, ये जो है हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। उसी टेलीग्राम पर हम PDF डालते हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले PDF कमेंट कीजिए, उसके बाद हम आपको लिंक भेजेंगे। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।